अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि हमारा जो आगे आने वाला दिन है, हमारी ज़िंदगी है, वो बेहतर गुजरे और हम जिन चीज़ों की हमने आज तक कोशिश नहीं की, हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली लाने की कोशिश करें। तो आज जो हम माहौल देख रहे हैं उसमें एक तो कोरोना की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, केसेस की तादाद में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जब से मार्केट्स ओपन की गई हैं तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो ऐसे में चूँकि ये ईद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है तमाम ईदों से, क्योंकि जो नॉर्मल ईदें होती हैं हम उसमें खाने भी पकाते हैं, नए कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ की ख़रीदारी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा करते हैं। मीठी ईद पर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम शॉपिंग और बाकी सारी तैयारियाँ करते हैं। लेकिन हमें इस दफ़ा ये सोचना है कि अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, अगर हम थोड़ा सा शुक्रगुजारी से इस ईद को गुजार लेंगे, किफ़ायत शुआरी से इस ईद को गुजार लेंगे, तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन देखने में क्या आया कि एक तरफ तो भूख का चर्चा है, एक तरफ तो हमारे यहाँ हालात ख़राबी की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हम दुकानों के बाहर रश देख रहे हैं, इसने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा तशवीशनाक कर दिया है। क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन और लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, दुकानों का रुख कर रहे हैं। जो दुकानों की इंतज़ामिया है वो परेशान है कि आखिरकार इस हुजूम को और इस रश को कैसे रोका जाए। तो बहरहाल गुफ्तगू करने का यहाँ से मकसद यही था कि थोड़ा सा सोचें कि जो चीज़ें हम अभी कट डाउन कर सकते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन्हें इस वक्त अपनी लाइफ से निकाल कर वो पैसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें कि जहां पर आप लोगों की मदद कर सकें। और जिन लोगों के पास खाने को राशन तक नहीं है, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कीजिए। इस मोटिव के साथ इस ईद को मनाइए, तो देखिएगा कि ये रंग ईद के बहुत मुख्तलिफ होंगे। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, आपको बताया कि जो कोरोना की वजह से 2 दिन से मार्केट्स खोली गई हैं, इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक बिहेवियर्स कौम की तरफ से देखे गए। हमेशा कौम और अवाम हुकूमत पर एतराज़ात करती हुई दिखाई देती है कि इंतजामात नहीं किए गए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लोग भूख से मर रहे हैं, लॉकडाउन खोल दिया जाए। अब आपके लिए जनाब लॉकडाउन भी खोल दिया गया, अब आपको कारोबार भी करने दिया गया है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ लोग ना मास्क लगाने को तैयार हैं, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में हालात किस हद तक खराब होंगे और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। सबसे पहले हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शराज अहमद हमें अपडेट करेंगे कराची से, दुआ मिर्ज़ा हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगी। शराज अहमद बताइएगा, आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और कल जो हमने सूरत हाल देखी थी, ये सूरत हाल देखने के बाद क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है या इंतज़ामिया की जानिब से कोई SOPs मज़ीद उसमें सख्ती की गई है? शराज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की मार्केट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी ईद की शॉपिंग करने के लिए आते हैं और हर साल यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो ख़वातीन, बच्चे और नौजवानों का जो है वो रश नज़र आता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता कई माह से जो है ये मार्केट बंद थी और ताजरों की जानिब से मुसलसल इस हवाले से गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा रहा था कि तमाम तर शहर की जो मार्केटें हैं वो खोली जाएँ, ताकि ताजरों का जो रोज़गार है वो चल सकें, यहाँ काम करने वाले जो मुलाज़िम है उनका रोजगार चल सके और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जिससे न सिर्फ ताजिर और यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को फायदा हो, बल्कि हुकूमत को भी टैक्स की मद में कुछ न कुछ रकम मिलती रहे। और इसी हवाले से हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ ताजिरों की कई दफ़ा बैठक हुई, SOPs की बात हुई, SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई ताजिर तंजीमों की जानिब से और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है तमाम तर जो हिदायत गवर्नमेंट की जानिब से ताजिरों को दी गई थी उस पर 100% अमल करने की जो यकीन दहानी है वो ताजिरों की जानिब से कराई गई। लेकिन हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। आज तीसरा रोज है लॉकडाउन में नरमी के बाद से और शहरियों की बड़ी तादाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रहे हैं, जिसमें ज़ैनब मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में शहरियों का काफ़ी ज़्यादा जो रश है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन SOPs पर कहीं भी अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जो कि बहुत खतरनाक। नहीं हो रहा। लाहौर में क्या सूरत हाल है?
ये दुआ मिर्ज़ा से जान लेते हैं। दुआ बताइएगा कि लाहौर के बाज़ारों ऐसी ही कुछ सूरत हाल है जैसी कि शिराज हमें कराची की मार्केट्स की सूरत हाल बता रहे हैं। दुआ जी बिल्कुल रमशा, लाहौर में भी लॉकडाउन में नरमी का आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी रश हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। कल दोपहर 12 बजे तो इचरा बाजार, टाउनशिप बाजार, नीलम सन्ना बाजार में तो पाँव रखने की तक जगह नहीं थी। और लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों का यह गुमान है कि शायद कोरोना केसेस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन में नरमी की गई है। लोग अभी भी हम देख रहे हैं कोई SOPs को फॉलो नहीं करे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क पहन के लोग बाजारों में नहीं आ रहे, सैनिटाइजर दुकानदारों के पास मौजूद नहीं है। दुकानदारों से कहें तो वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि आज कल में खरीद लेंगे। अगर शहरियों से पूछें तो शहरी कभी ये कहते हैं कि उनको मास्क पहनना याद ही रहा, और कभी उनका ये बहाना होता है कि कोरोना हमें कुछ नहीं कहेगा और कोरोना के केसेस इतने ज्यादा नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। तो ये अलमिया लोगों का गैर संजीदा हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है। और सबसे बड़ा अलमिया जो है वो चिंची रिक्शा जो यहाँ पर मार्केटों में चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, उस एक रिक्शे में 6 से 8 लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी गोदों में बिठाए हुए हैं और ना मास्क पहने हुए, ना सैनिटाइजर हाथों में है। तो वो रिक्शों में भरमार है जगह की, और रिक्शा बाजार के बाहर लाइन से लगे हुए हैं और उन रिक्शों में सवारियां आ रही हैं, बैठ रही हैं, अपनी जगह पर उतर रही हैं। कोई हिफाजती इकदाम लोग फॉलो नहीं कर रहे और दुकानदार कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे। दुआ कि 3 से 4 ग्राहकों को एक वक्त में दुकान में जाने की इजाजत दी जा रही थी, तो क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? रिमसा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दुकान में हम देखते हैं कि 15 से 16 लोग भी हमने देखे। एक छोटी सी दुकान है और हर शख्स को जल्दी है, क्योंकि 4 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो हर शख्स को जल्दी है कि वो फौरी तौर पर शॉपिंग करे। और दुकानदार को भी ये है कि ग्राहक वापस ना जाए ताकि उसकी कमाई में फर्क ना आए और वो जो जितने दिनों का नुकसान है वो पूरा कर सके। इसलिए दोनों की धक्कम पेल में जो SOPs है वो बड़ी बुरी तरह नजरअंदाज हो रही है। उस पर हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या सूरत हाल है कराची में कि क्या 2 से 3 लोग ही जाने दिए जा रहे हैं दुकानों के अंदर, या फिर वही रश और जमे गफीर हमें दुकानों के अंदर भी नजर आ रहा है जो बाहर है? जी बिल्कुल, ताजिर तंजीमों की जानिब से इन SOPs पर अमल दरामद करने की जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी, जिसमें तमाम तर दुकानदारों को हैंड सैनिटाइज़र दुकानों पर रखने की हिदायत की गई। इसके अलावा जो लोग वहाँ मौजूद होंगे वो ग्लव्स पहने हुए होना चाहिए उनको। इसके अलावा मास्क लाजमी करार दिया गया और इसके साथ साथ दुकान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डील करने के लिए 1 से 2 अफराद की जो है वो इजाज़त दी गई। लेकिन इसके बरक्स अभी तक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक दुकान में 4-4, 5-5 सेल्स मैन जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह जो शहरियों की तादाद है जो 3 से 4 लोगों को जो है प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ निशानात लगा के उनको एक लाइन में खड़ा करके उनको डील करने की हिदायत की गई थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। दुकानों के बाहर 8 से 10 लोग मौजूद होते हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे होते हैं और इस हवाले से मार्केट तंजीमों की जानिब से भी जो है खामोशी इख्तियार की गई। मार्केट तंजीमों की जानिब से ये भी जो है वो ऐलान किया गया था कि जो मार्केट तंजीमों की आप बात कर रहे हैं ये भी हमारे साथ है, इनसे भी जरा गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि पहले तो कहा गया था कि हुकूमत लॉकडाउन खोले, हम SOPs पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करेंगे और करवाया जाएगा, अब कैसे होगा और क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आपने हमें अपडेट किया। दुआ मिर्जा, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों चूंकि फील्ड में हैं, मार्केट्स में मौजूद हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर बहुत ज़्यादा अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो नईम मीर साहब मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल अंजुमन ताजरान लाहौर, और साथ साथ जमीला अहमद पराचा साहब मेरे साथ हैं जो कि चेयरमैन ताजर इत्तेहाद सिंध हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक ही सवाल लेके आप दोनों की तरफ बढ़ूंगी कि पहले तो बड़े शिकवे थे हुकूमत से कि बाज़ार नहीं खुल रहे हैं, SOPs डिज़ाइन कर दी जाएँ, अगर नहीं बताई गई तो हम फौरी तौर पर दुकानें खोल देंगे। अब जब दुकानें खोली गई हैं, SOPs डिज़ाइन करके दी गई हैं, तो अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा दुकानदार भी नहीं कर रहे हैं? तो अब कैसे ऐसे चलेगा नईम मीर साहब? देखें, मैंने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कहा था कि जो SOPs बनाए जाएं वो इस अंदाज़ में बनाए जाएं कि जो रिटेल मार्केट्स हैं उनको 24 घंटे खोला जाए। और मेरी इस तजवीज़ को जो तर्जुमान थी हुकूमत पंजाब की, जो मेरे साथ मेहमान थी, उन्होंने इस तजवीज़ को सराहा भी था और हमें इस बात का पहले वक्त से ही ख़दशा था। बल्कि ख़दशा क्या था, यकीन था कि अगर रिटेल मार्केट्स और ख़ास तौर पे वो बाज़ार जिनका ईद की ख़रीदारी से ताल्लुक़ है, अगर उनको महदूद वक्त के लिए खोला गया तो यकीनन यही सूरत हाल पैदा होगी जो सूरत हाल आप अपने TV पे बता रही हैं इस वक्त। अब सिचुएशन ये है कि एक तो ये किया गया कि वक्त को महदूद कर दिया गया और दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये की गई कि
हफ्ते में 3 दिन जो है वो कारोबार भी बंद कर दिया गया। अब 47 दिनों के बाद जब आपने लॉकडाउन खोला तो आप देखें कि आपके पास वर्किंग डेज सिर्फ 6 रह गए, यानी अभी 4 दिन और हैं और 2 ये 6 दिन आज के दिन के बाद, यानी आज के दिन से 6 दिन हैं कि आपके पास ईद से पहले वो वर्किंग डेज़ हैं, बाकी सारी छुट्टियां हैं। अब इन 6 दिनों के अंदर आपने अपने सारे काम लोगों ने करने हैं। तो अब इस यही सूरत हाल बनी कि लोगों का जमे गफ़ीर जो है वो उमड़ आया बाज़ारों में और तमाम SOPs जो हैं वो पामाल हो गए। अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो है हमें एक और भी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। वो ये कि मैं तो ताजरों का नुमाइंदा हूँ, या मेरे साथ जमील पराचा बैठे हैं, ताजरों के नुमाइंदे हैं। हमारा काम तो ये था कि हम दुकानों के अंदर SOPs को जो है वो अब्यूज़ ना होने देते। हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। गो कि 100% SOPs हर दुकान के अंदर जो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन ये दुकान के बाहर तो सड़क है ना जी, और सड़क पर तो आवाम है, और मैं आवाम का नुमाइंदा नहीं हूँ। तो ये तो आवाम के नुमाइंदों की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि आवाम को एजुकेट नहीं करते। लेकिन नहीं मीर साहब, सॉरी टू से आपकी बातें बजा हैं। आपकी तजवीज़ हमने पिछली बार भी जब मुसर्रत साहिबा शो में थी तो हमने उस पर बिल्कुल अग्री किया था कि बहुत अच्छी तजवीज़ है, आप वैलिड बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि देखें ना कि हर किसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कह के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि सड़कों पर रश है तो दुकानदार एहतियात ना करेंगे। जमील अहमद पराचा साहब, सैनिटाइज़र नहीं है, दुकानदार ख़ुद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रश देखा जा रहा है, 3 से 4 ग्राहकों को जाने की इजाज़त है, कुछ फॉलो नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे में कैसे कारोबार चलेगा? और अगर क्या यही सूरत हाल रही तो फिर एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इस हद तक सूरत हाल ख़राब हो सकती है। राजा साहब जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी ये बात बताई थी, CM साहब से भी कर दी थी, और ये बात कमिश्नर साहब भी हम मौजूद थे, ये बात हो गई थी कि 2 से 3 दिन लगेंगे लोगों में अवेयरनेस आने में ना। 2 महीने से कारोबार बंद था, 2 महीने बाद कारोबार खुला है। अब लोग, जाहिर है हम अपने दुकानदारों को फीडबैक दे सकते हैं, दुकानदारों को हम बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें करें, ज़बरदस्ती भी करवा सकते हैं और करवा रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जो आने वाला ग्राहक है उसके लिए देखें, हमने एक आता है इंतजामिया को भी हमारा साथ देना चाहिए। इंतजामिया में ये टाइगर फोर्स बनी है, इनका हमला खड़ा हो, काउंसलर्स हैं, ये UC नाजिम है, इनके पास हमला है, ये खड़ा करें अपने वॉलंटियरी तौर पे ये लोग सब लोगों को कि वो लोगों को रोक सकें। देखिए बात यह है, दुकानदार तो अपने तौर पे हर काम कर गुजरेगा, दुकानदार लाजमी तौर पे उस चीज़ की पासदारी करेगा जो SOPs मिल गई हैं। हमने कल भी और परसों भी दोनों दिन हमने लाजमी तौर पे दुकानदारों के मार्क्स भी पिनवाए। बहुत सारे इलाके देखें, अब अगर हम 1-2 इलाकों को फोकस कर लेंगे, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई सदर का इलाका है, सदर में जम्मे गफीर वैसे ही होता है आम दिनों में, तो सदर को और जामा किलात या 1-2 इलाकों के अलावा हमने कल बहुत सारे इलाके, हैदरी है, पापोश है, मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, औरंगी टाउन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कल, चूंकि मैं रोजाना ऑफिस आ रही होती हूँ, मेरे ऑफिस के सामने ही कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, और बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं की जा रही थी। दूसरी बात ये कि कोई सदर या कोई और मार्केट की सूरत हाल नहीं है, सब जगह यही सूरत हाल है, चाहे वो गली मोहल्ले की दुकानें हो। मैं कारसाज पे इस वक्त मौजूद हूँ, उसके अलावा तारिक रोड पे भी यही सूरत हाल है, और चूंकि सोशल मीडिया पे, और अगर आप चाहें तो मेरी कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर की थी तो आप उसमें कर सकते हैं। कोई बात तो बड़ी सूरत हाल खराब है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि नईम मीर साहब ने कहा कि लोगों को इतना वक्त नहीं दिया गया। फिर आप एक पाबंदी आयद कर दें कि आप पाबंदी, अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, कोई मास्क पहने बगैर घर से नहीं निकलेगा। ये पहले भी बात अनाउंसमेंट हुई है ना कि अगर घर से कोई मास्क पहने बगैर निकला तो उसके खिलाफ चालान होगा या जो भी होगा। इस तरह की कोई खबर चलाई जाएगी तो ये पब्लिक कंट्रोल में आएगी। अब बताएं, आप एक दुकानदार अगर किसी को कहता है, मैं जो देख रहा हूँ कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दुकानदार कहता है कि भाई आप लोग लाइन से आए, वो लोग एतराज़ करते हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों से, तो इससे क्योंकि वक्त
वक्त एक और बस मसला बड़ा ये है कि एक अफवाहें भी बड़ी जन्म ली हुई हैं कि 2-4 दिन में 2-3 दिन में ये पूरा भी नहीं करने दिया जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। इस टाइप की खबरें फैली हुई हैं जो अफवाहों पे मबनी हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को भी कहता हूं कि खुदारा घरों से मास्क पहन के निकलें, हमारी जाने को भी फिक्र करें, अपनी जानों की भी फिक्र करें, आम आवाम की जानों की फिक्र करें। सबके लिए खतरा है, क्योंकि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे कम से कम ताजिर कोशिशें ये कर रहे हैं। हमने देखें 2 दिन से अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। अब हमने आज कई इलाकों में मजीद अवेयरनेस कैंप हमारे अभी लगने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके अनाउंसमेंट के जरिए हम बाकायदा अनाउंसमेंट करते रहेंगे लोगों को कि तंबी करते रहेंगे कि सोशल डिस्टेंस रखें। असल मसला सोशल डिस्टेंस का है। सोशल डिस्टेंस रख के मास्क पहन लें, कम से कम इतना तो लोग कर सकते हैं। तो ये एक सरकारी सतह पर भी एक ऐलान होना चाहिए कि लोग मास्क पहने बगैर घर से भी कर रहे हैं कि सरकारी सतह पर भी एक तो ऐलान हो और सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। और बात यही है कि जैसे आपने भी कहा कि आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और दुकानदारों की भी जिम्मेदारी, तो वाइस वर्सा है। ये चीज़ें हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानदार SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं कर रहे और आवाम बिल्कुल ही जो है ना वो आपस से बाहर है। तो एक सर्टेन सिचुएशन है जहाँ पर सबको मिल के करना होगा। हुकूमत को भी साथ देना होगा, आवाम को ज़्यादा साथ देना होगा, दुकानदारों को भी साथ देना होगा। तो नईम मीर साहब, अब चूंकि आपने भी कहा ये कुछ ही दिन है, क्योंकि 3-3 दिन कारोबार बंद भी रहेगा, टाइम भी शॉर्ट है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा कि 2 से 3 लोगों को एक वक्त में दुकान में जाने दिया जाए? इस पर कैसे अमल दरामद करवाया जा सकता है? क्योंकि लोगों ने अब बहरहाल हमारे यहाँ जो ट्रेंड है शॉपिंग तो करनी है। देखें जी, आवाम को मोटिवेट करना जो अवामी और सियासी क़यादत होती है और मीडिया और हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। जो हमारी बदकिस्मती से सियासी क़यादत है वो तो इस कोरोना के बारे सेम पेज पर रही नहीं, लिहाजा आवाम ने जो है वो सियासी क़यादत की बात जब सीरियस बात सियासी क़यादत की तरफ से आई नहीं तो आवाम ने भी कोरोना को सीरियस बिल्कुल नहीं लिया। ये तो एक फैक्ट है, इसे हमें मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ गई कि रश को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब रश को कंट्रोल करने का वाहिद एक तरीका जो है वो तो 24/7 दुकानें खोलनी पड़ेंगी, इसके अलावा और आपके पास कोई तरीका नहीं। लेकिन ये सारी दुकानों की मैं बात नहीं कर रहा। ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर बड़े शहरों में ख़ास तौर पर मखसूस मार्केट्स जो हैं उनको आप निशानदेही करें, उनको नोटिफाई करवाएं जहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। हर मार्केट में ऐसा रश नहीं है जैसा रश आप TV पे दिखा रही हैं। ये मखसूस मार्केटें हैं हर बड़े छोटे शहर के अंदर, और मखसूस ख़रीदारी जो हो रही है ये उसको हमने दुरुस्त अंदाज में और SOPs के मुताबिक चलाना है। अगली बात यह है कि इन्होंने शॉपिंग मॉल जो हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए। अब मुझे बताएं कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर SOPs को उनकी जो अमलदारी है वो तो करवाना एक आम मार्केट की निस्बत बहुत आसान है। वहाँ पर तो एंट्री और एग्ज़िट के भी पॉइंट्स होते हैं और पता लग जाता है कि आपके प्लाजे के अंदर या शॉपिंग मॉल में कितने लोग आपने एंटर करने हैं, और जो एंटर नहीं करने उन्हें आप बाहर गाड़ियों में बिठा सकते हैं, बाहर खड़ा कर सकते हैं। तो लेकिन मार्केटों में अमलन ऐसी सूरत हाल मुमकिन नहीं। अब जब शॉपिंग प्लाजाज बंद हो गए तो उनका सारा जो रश है वो भी मार्केटों की तरफ चला गया। तो ये थोड़ी सी हमें ना एक ग्राउंड रियलिटीज़ और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करनी है और अपने SOPs को तश्कील देना है। ज़रूरी नहीं कि जो आज SOPs आपने बना दी हैं ये कोई कुरान और हदीस हैं, इसमें हम तरमीम कर सकते हैं, इसमें तब्दीली ला के इन्हें बेहतर बना के आने वाले दिनों में हम कोरोना के साथ निपट सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने गौर नहीं की। और ये देखे ना कि 2 दिन में अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट हो गया है। नहीं मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने गौर नहीं की। इन्होंने हमें SOPs जब दिए तो हमने इनको कहा कि आप मार्केटें खोलने से कम 3 से 4 दिन पहले SOPs हमें दें, और हम सबको और इंतज़ामिया को और सारे स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठा के आप ज़िम्मेदारी का इर्तकाज़ करें कि किसने कौन कौन सा काम करना है। इन्होंने बिल्कुल ये होमवर्क नहीं किया हुकूमत ने, और इन्होंने जैसे लॉकडाउन किया ताजरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो लॉकडाउन खोलने के बाद भी ताजरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन और पुलिस नहीं है। बात ये है, देखें मेरी बात सुन लेना, बात सुनने को तमशा मुझे 2 मिनट दे दें, सिर्फ 2 मिनट दे दें। देखें ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं है। अपना वासा ने हमें ये कहा था कि जी हम पानी की टंकियां मार्केटों में प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग हाथ धोएं, वो भी गायब हो गए हैं।
पुलिस जो थी उसने हमें ये कहा था कि हम आपके साथ मिलकर मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाएंगे और जो ताजर जो हैं वो अमलदारी नहीं कर रहे होंगे उनको हम सज़ा देंगे और आपके उनकी दुकानें सील करेंगे। हमने कहा था ठीक है, हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। पुलिस गायब हो गई है। इंतज़ामिया ने ये कहा था कि हम जो है ना जी आप बैनरिंग करेंगे, फ्लैक्स लगाएंगे, कैंप्स लगाएंगे आपके साथ मिलकर और पूरी अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, वो सारे गायब हैं। आप यकीन करें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं तीसरा दिन है आज, मुझे कोई इंतज़ामी बंदा, कोई अपना लॉ इन्फोर्समेंट का कोई बंदा मुझसे राब्ते में नहीं है, सारे गायब हो गए हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये एक सोचा समझा प्लान है कि ये ताजरों पर सारी चीज़ें डाल दें, क्योंकि पहले आप लोग ताजरों को सपोर्ट कर रहे थे कि ताजर जो है छोटा बड़ा मजलूम है, उसकी मईशत चलनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए SOPs के तहत, मीडिया सपोर्टिव था। आज इन्होंने ये किया है कि रिलीफ तो हमें दिया कोई नहीं आने टके का, यानी माली इमदाद तो ताजरों की नहीं, और दुकानें खुलवा के ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि हमारा चेहरा मसक हो रहा है। अब रुकिएगा, आपके सारे पॉइंट्स आ गए। पहली बात तो ये कि मीडिया आज भी आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसको अंडर कंट्रोल रखते हुए रखा जाए। हुकूमती नुमाइंदे को लाइन अप करने की कोशिश कीजिएगा, मुसर्रत साहिबा को, प्रोड्यूसर साहब, ताकि उनसे भी बात हो सके कि जो नईम मीर साहब बात कर रहे हैं कि यकीन दहानी करवाई गई थी। मुसर्रत साहिबा ने भी शो में बहुत सारी बातें की थी, अमल दरामद क्यों होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बात उनकी भी वजह है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ आपने कही कि SOPs 2 से 3 दिन पहले दी जाती हैं, वेल सेट SOPs थी, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आज से 3 महीने पहले से लेकर अब तक लोगों को समझ में आ चुकी है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात करें। एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम जी। सेगमेंट आपका बहुत अच्छा है। मुझे 2 बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि पेंडेमिक था, लोग वबा की वजह से बड़े परेशान थे, घरों में राशन नहीं था, पैसे नहीं थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लॉकडाउन ओपन होते ही जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसी क्या इनको ज़रूरत पड़ गई है कि इन्होंने एमरजेंसी है कि सारी शॉपिंग अभी करनी है, आराम से भी की जा सकती है। दूसरा, जो ताजर बरादरी है, माशाल्लाह सब लोग कारोबार करते हैं, हुकूमत जहाँ तक मुमकिन है वो भी पैकेजेस दे रही है, इन्होंने बैठ के सारी बातें भी की हुई हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं ये अपने 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 उसके रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो गार्ड्स रख लें, 2 गार्ड्स एक्स्ट्रा रखने पड़ जाएंगे। लेकिन इनकी भी जानों का मसला है, ये इनकी जानों को भी खतरा है और लोगों की जानों को भी खतरा है। तो ये इस सारी सिचुएशन में जो है इनको खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही। मैं ये सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ। अली भाई जो बात कर रहे हैं, अली भाई तो क्या खुद से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? जी अली भाई जो बात कर रहे हैं ना, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ऐसी सूरत यार ऐसे नहीं है और ना इस तरह निज़ाम चलता है। देखें, अगर ये इतनी बड़ी पेंडेमिक थी तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं एक रज़ाकारों की फ़ोर्स बनाऊंगा और वो रज़ाकार जो हैं वो आवाम की मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनका नाम कोरोना टाइगर्स था। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि 2 गार्ड रख लिए जाएँ, 4 गार्ड रख लिए जाएँ, आवाम का जमे गफ़ीर आ जाता है। हमने इनको बार बार ये कहा है कि वो कोरोना टाइगर्स के जो जत्थे हैं, अगर ये वाकई कोई कोरोना टाइगर्स है और इनको रजिस्टर्ड किया गया है और जो लाखों की तादाद में है, ये हमें दें। देखें ना, ये मिलजुल के काम करना है ना। मैं भी रियासत का एक शहरी हूँ और एक सेगमेंट का मैं नुमाइंदा हूँ, और हम अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और हम समझ रहे हैं कि हमने इस सिचुएशन से निकलना है, तो रियासत हमें मदद क्यों नहीं करती? ये कहाँ है कोरोना टाइगर्स? ये हैं भी कि नहीं है? ये सच है कि झूठ है? ये हमें बताएं तो सही। हाँ, अब देखें, अभी मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा को नंबर मिला रहे थे, लेकिन उनका इस वक्त मोबाइल बंद जा रहा है। और कल जब हम बात करेंगे, जो आपका शिकवा है कि ताजर बरादरी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि पुलिस के नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे, ट्रैफिक पुलिस पे भी बात होगी, और जो टाइगर फोर्स की आप बात करें उस पर भी बात करेंगे कि कैसे वो हेल्पफुल हो सकती है, या जो है ना वो एक सिम्बॉलिक फोर्स बनाई गई है उसका काम, या वो हमें सड़कों पर अब क्यों नहीं दिखाई दे सकती। जमील अहमद पराचा साहब, आप इंडोर्स करते हैं कि 24 घंटे दुकानें खोली जाएँ तो सूरत हाल शायद काबू में आ सकती है, या आप जाते जाते क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से? जी देखें, एक तो बात ये दुरुस्त है कि 24 घंटे अगर दुकानें खोल दी जाएं तो लोगों पे से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा कि उनके पास महदूद वक्त है। अगर ये महदूद वक्त के अंदर ये 2-4 दिन, अगर कारोबार 2-4 दिन का रह गया ये रमज़ानुल मुबारक का, तो अगर 2-4 दिन के लिए होगी तो फिर इस तरह कंट्रोल लोगों को किस तरह कर सकेंगे? बताएं ना। आपने हमें कोई फोर्सेस में से कोई लोग नहीं दिए। देखें, एक सादे कपड़ों में जाके आदमी किसी को समझाता है और एक बावर्दी कोई
बंदा समझाता है तो उसमें बड़ा फर्क होता है। एक वर्दी में जो होता है एहलकार, वो 10-15 लोगों को आराम से सेट कर सकता है, लेकिन एक सादा कपड़ों में खड़ा हुआ आदमी 1-2 लोगों को भी सेट नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। लिहाजा इन्हें फौरी तौर पे इंतजामिया को हमारे साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वॉलंटरी लोग हम भी दे देंगे अपने, लेकिन इंतजामिया के लोगों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इंतजामिया को साथ देने की जरूरत है। और बात यह है कि इंतजामिया नहीं, आवाम, दुकानदारों, हुकूमत, ताजिर बरादरी, सबको एक पेज पर आना होगा, तो ही हम इस पेंडेमिक में, इस सूरत हाल में चीजों को केटर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, कल दोबारा बात होगी इस पे हुकूमती नुमाइंदगान के साथ। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे।